वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और एथलेटिक्स के विकास को बढ़ावा देने के एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर दर्शाता है। यह आयोजन प्रमुख राष्ट्रीय आयोजकों के केंद्र के रूप में वाराणसी की पहचान को और मजबूत बनाने और सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों की मेजबानी में शहर की बढ़ती भूमिका के अनुरूप ही दिखाई देती है। और इसके बाद बात करेंगे जी राम जी बिल, जी राम जी कानून, जिसको लेकर के सियासत बहुत गर्म है और इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर हंगामा बरपाने के लिए तैयार है। गांव, गरीब और श्रम भारत की आत्मा के ये तीन स्तंभ, जब इन्हें पारदर्शिता और अधिकार का सहारा मिलता है तो विकास केवल नारा नहीं, हकीकत बनता है। विकसित भारत जी राम जी कानून उसी हकीकत की ओर एक बड़ा कदम है जिसे गेम चेंजिंग सुधार कहा जा रहा है, लेकिन कुछ दल इसे सियासी बता रहे हैं। इस कानून पर कांग्रेस के विरोध के बीच सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि यह कानून ग्रामीण विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा और कांग्रेस इसीलिए दरअसल बौखलाई हुई है। विकसित भारत जी राम जी का विरोध क्यों? भाजपा का आरोप, कांग्रेस को ग्राम, काम और राम से परेशानी। क्या विपक्ष के पास नहीं बचा विरोध का कोई मुद्दा? क्या कांग्रेस का संग्राम भ्रष्टाचार को बचाने का काम? नए बीवी जी राम जी कानून को लेकर विपक्ष का रवैया और विरोध लगातार सवालों के घेरे में है। वहीं सोमवार से कांग्रेस की प्रस्तावित मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर भाजपा हमलावर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस संग्राम को केवल भ्रष्टाचार को बचाने की साजिश करार दिया है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए साफ कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था, जिसे खत्म कर लाया गया नया कानून जनहित को सर्वोपरि रखते हुए डिजिटल गवर्नेंस के जरिए बेहतर पारदर्शिता के साथ लोगों का हक उन तक पहुंचाने का काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान ने नई योजना पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही कांग्रेस से कानून को लेकर झूठ और भ्रम न फैलाने की अपील भी की। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। इतनी विशाल धनराशि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि है। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? क्या ये पैसा गांव के विकास में लगा? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। सरकार का संदेश साफ है। नए कानून के जरिए पिछली व्यवस्था के कारण फैले भ्रष्टाचार को रोकने की न केवल कोशिश की जाएगी, बल्कि पारदर्शिता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा, जो मजदूरों को उनका असली हक उन तक पहुंचाने का काम करेगा। विकसित भारत जी राम जी से विकसित भारत की राह। नई योजना में भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी सशक्त। नए कानून में मजदूरों का हित सुरक्षित, डिजिटल गवर्नेंस से बढ़ेगी पारदर्शिता। मनरेगा में नहीं तैयार हो रही थी गांव में स्थायी संपत्ति। नई योजना विकसित ग्राम पंचायत का प्लान। कानून को लेकर जहां सरकार लगातार अपना पक्ष बेबाकी और स्पष्टता से रख रही है, वहीं विपक्ष शासित राज्यों में कानून का विरोध जारी है। 2 राज्यों की विधानसभाओं ने इस नए कानून के खिलाफ औपचारिक तौर पर प्रस्ताव भी पारित किए हैं। पंजाब में 30 दिसंबर 2025 को विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। तेलंगाना विधानसभा में 2 जनवरी 2026 को कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। आइए जानते हैं कि संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ अगर कोई राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करती है तो उस पर कानून क्या कहता है।